नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार जनपद स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित करती रहती है कि समय रहते गांव स्तर पर सफाई अभियान चलाकर समय समय पर दवा का छिड़काव किया जाए, जिससे कि होने वाली बीमारियों से लोगों की सुरक्षा की जा सके। पर हरदोई जिले का स्वास्थ्य विभाग और उसकी व्यवस्था छिन्न भिन्न हालत में है। जनपद में बुखार लगातार फैलता जा रहा है, पर स्वास्थ्य विभाग की निद्रा में सोया हुआ लगता है। आपको बता दें, हरदोई जिले के काजीपुर गांव और फरहत नगर में बुखार ने पैर पसार लिए हैं। दर्जनों ग्रामीणों के गांव के बाहर लखनऊ और हरदोई में जाकर इलाज करवा रहे हैं। पूरा गांव बुखार की चपेट में है, पर स्वास्थ्य विभाग की टीम से आज तक गांव में न तो पहुंची है और ना ही उसने कोई दवा का छिड़काव किया है। गांव के ग्रामीण लगातार डेंगू, चिकनगुनिया तथा मलेरिया जैसी बुखारों की चपेट में है और इस वजह से काफी ज्यादा परेशान है। तो आइए आपको सुनाते हैं कि सभी ग्रामीणों का क्या कहना है इस चीज पे। सर, हमारा नाम मोहम्मद मुदस्सिर है। हम काजीपुर फरहत नगर डिस्ट्रिक्ट हरदोई। हमारे वहाँ जो इस टाइम बुखार बहुत तेज चल रहा है। चिकनगुनिया, टाइफाइड, हर घर में जो है एक दो माँ बहन और बीवी सब बीमार हैं। हर तरफ से सारे लोग परेशान हैं। मल्लावा मालूम से बराबर दवाई आ रही है, कोई फ़ायदा नहीं करती। सर, मेरा नाम सरताज आलम, मैं काजीपुर फरहत नगर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बुखार और चिकनगुनिया और टाइफाइड के मरीज बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ गंदगी इतनी ज़्यादा है कि इससे जो नहीं मच्छर पनप रहे हैं और चिकनगुनिया और जो नहीं डेंगू के मरीज बहुत है। फैनुद्दीन नाम, डेंगू हो गया था हमको 4-5 दिन पहले से। अब तो कुछ राहत है इस समय। कहाँ इलाज करा रहे हैं? क्या सफाई व्यवस्था की आपके गांव में है? व्यवस्था ज़्यादा नहीं लगे, यहाँ तो पूरे गांव है चपेट में। लगभग कितने मरीज हैं आपके गांव में होंगे? कहाँ था, पूरा गांव है लगभग। कौन बचा है? कोई बचा ही नहीं है। तो वहीं इन सब पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हरदोई से हमारे संवाददाता राम श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। राम श्रीवास्तव, मुझे बताइए कि ये पूरा मामला आखिर क्या है और गांव में मरीज जो है वो क्यों इतने परेशान हैं? आखिर क्या बीमारियां फैल रही है? पूरी मामला विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि हरदोई मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर पे स्थित है बिलग्राम तहसील, मल्लावा ब्लॉक जिसको बोलते हैं, बिलग्राम तहसील के अंतर्गत आता है। वहीं पे काजीपुर फरहत नगर नाम के गांव है। आसपास के कई गांव कनेक्टेड हैं। करीब 15 दिन से बुखार का प्रकोप इस एरिया में ज्यादा है और चूंकि नगर पालिका के अंतर्गत जब कभी एरिया आता है तो लोग दवा छिड़काव नगर पालिका करती हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र जब पड़ जाते हैं तो प्रधान की जिम्मेदारी बन जाती है कि अपने यहाँ सफाई रखे और दवा का छिड़काव करे, जिससे मच्छर पनपना। बस देखा यह जा रहा है कि गाँव में गंदगी बहुत है, जिसकी वजह से मच्छर उत्पन्न हो रहा है और यही बुखार का कारण है। जैसे तमाम बुखार की चीजें होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, इससे मरीज अपने आप को, ग्रामीण अपने आप को बचा नहीं पा रहा है। जी, तो कुल कितने मरीज है उस गांव में? क्या पूरा गांव इस बीमारी की चपेट में है? लगभग पूरा गांव। ऐसा कोई घर नहीं छूटा जहाँ पे एक दो लोग ना हो। जी, ऐसे मैंने मेडिकल विभाग की देखी, वहाँ पे टीम भेज के एक बार जो है दवा का वितरण करा दे, प्रॉपर टेस्टिंग करा ले, जिससे पता चलता है कि कितने पेशेंट हैं, किस बीमारी से ग्रसित हैं पेशेंट। तो इन जो मरीज है पूरे गांव में, क्या ग्रामीणों को जो जिला अस्पताल है वहां पर कोई इलाज ठीक तरह से नहीं मिल रहा है? क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें बाहर हरदोई जाकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है। तो जिस तरह से आपने ग्रामीणों को सुना कि ग्रामीणों का कहना है कि
उन्हें ठीक तरह से ना दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, ना ही स्वास्थ्य विभाग का अमला वहां पहुंच रहा है, ना ही कोई चीज देख रहे। जिस तरह से आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सारे ग्रामीण वहां पर है। आप कुछ रिपोर्ट्स देख सकते हैं, सारे ही ग्रामीण अपनी अपनी रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर से दिखाया गया है कि वो अलग अलग बीमारियों से पीड़ित है, डेंगू, चिकनगुनिया, क्योंकि पूरे ही गाँव में जो गंदगी है उसका अंबार लगा हुआ है और कोई साफ सफाई नहीं हो रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप देख रहे हैं, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा फैला हुआ है और पूरे गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जिस पर प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। प्रशासन ना गंदगी को साफ कर रहा है, ना कुछ और चीज देख रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से मरीजों की हालत गंभीर है और मरीज परेशान है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का अमला ना तो वहां पहुंच रहा है, ना ही इस चीज को संज्ञान में ले रहा है और ना ही इस पर कोई कार्रवाई की जा रही है, ना ही ग्रामीणों की देखरेख की जा रही है और जिम्मेदार इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। दरअसल ग्रामीणों की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला यहाँ आए, उन्हें दवाई वितरित करे, साथ ही साथ जो कूड़ा कचरा, जैसे कि आपने तस्वीरों में अभी देखा होगा, जो कूड़ा कचरा आपको दिखाई दे रहा है, इसकी सफाई को लेकर भी कोई अभियान नहीं चलाया जा रहा है। वैसे तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है, बड़ी बड़ी बातें करती है कि जनपद पंचायत में या जनपद स्तर पर सारी चीजें ठीक से हो, अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि सारी चीजें ठीक हो, लेकिन अगर ग्रामीण स्तर पर देखें तो हालत कुछ और ही है। हालात यहाँ के कुछ और ही बयां करते हैं और ये हालात आप साफ तौर से देख सकते हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग बीमारियों से ग्रसित हैं और यहाँ गांव में सिर्फ 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरा गांव इन बीमारियों की चपेट में है और जाहिर तौर से इन बीमारियों की सीधी वजह गांव में गंदगी का अंबार और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। अगर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग समय समय पर आकर गांव वालों को प्रति ध्यान दे, उन्हें दवाई वितरित करे, तो जाहिर तौर से इस तरह की मुसीबतें सामने ही नहीं आएगी और इस तरह की घटनाएं नहीं होगी कि पूरा गांव एक साथ बीमारियों की चपेट में है। साथ ही साथ अगर सफाई कर्मचारी भी आकर कूड़ा कचरा हटाए और सफाई का, स्वच्छता का ध्यान दिया जाए तो जाहिर तौर पर ना मच्छर पनपेंगे और ना ही डेंगू होगा, ना ही चिकनगुनिया होगा, क्योंकि जिस तरह से गंदगी पड़ी हुई है इस वजह से मच्छर पनप रहे हैं और लोगों को डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां हो रही है, जिससे पूरा गांव इस वक्त ग्रसित है। और इसके बाद अब क्योंकि पूरा गांव ग्रसित है, उन लोगों को अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिल रहा है, ना स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है, ना उन्हें दवाई दी जा रही है, ना ही गांव में दवाई का छिड़काव किया जा रहा है, जिस वजह से उन्हें बाहर जिले में जाना पड़ता है, हरदोई जाकर अपना इलाज करवाना पड़ता है, जिस वजह से मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गांव से 50 किलोमीटर दूर लगभग हरदोई और लखनऊ में जाकर इलाज करवाना ये बहुत ही मुसीबत की बात है ग्रामीणों की। और ग्रामीणों की मांग है कि स्वास्थ्य विभाग का अमला उनके गाँव तक पहुँचे और उनको दवाई वितरित करे, उनकी जो हालत हो रही है उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि तस्वीरों में आप जिस तरह से देख सकते हैं, हम आपको गांव की स्थिति बता रहे हैं, हम आपको मरीजों की स्थिति बता रहे हैं, किस तरह से मरीज पड़े हुए हैं। वहीं रिपोर्ट्स भी आपको दिखाई गई है कि किस तरह से पूरा गाँव ही ग्रसित है इन बीमारियों से। तो इन बीमारियों पर हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं राम श्रीवास्तव जी। तो राम जी, मुझे बताइए कि किस तरह से, मतलब प्रशासन किस तरह से सक्रिय है इस पर? कृपया एक बार प्रश्न अपना फिर से रिपीट कर दें। श्रीवास्तव जी, मेरा प्रश्न ये था कि प्रशासन यहाँ किस तरह से सक्रिय है? क्या प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है? क्या गतिविधि है प्रशासन की ओर से इस पर? प्रशासन के जागरूकता प्रोग्राम चलते हैं, जैसे संचारी रोगों का भी प्रोग्राम चलता है, जिसमें लोगों को ये अपील की जाती है कि अपने आसपास सफाई व्यवस्था रखें, मच्छर ना पनपे। इस तरीके से तमाम से रोगों के लड़ने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं और स्वयं नगर पालिका और अन्य जो एजेंसियां वो इस पे कार्य करती हैं। क्योंकि देहात से जुड़ा हुआ मामला है और ये पूरी जिम्मेदारी प्रदान किया जाती है कि अपने गांव को कैसे स्वच्छ और साफ सुथरा रख सकें। जी। ये ज्यादातर गांव में जहाँ पे ये बीमारियां बुखार की फैल रही है, उसमें देखने को ये मिल रहा है कि उस गांव में या तो गंदगी बहुत है या फिर साफ सफाई नहीं, जिससे मच्छर पनप रहे हैं और मच्छर पनपने की वजह से ये बुखार जैसी बीमारियां लंबे समय तक लोगों में अपना संक्रमण फैला रही हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ये ड्यूटी है कि वो प्रॉपर ये पता करे कि किस किस जो क्षेत्रों में ये बुखार फैला हुआ है वहां जाके दवा वितरण करें, वहाँ की टेस्टिंग करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स, कौन कौन सी बीमारियां ग्रामीणों को हो रही हैं। वस्तुतः ये होता नहीं, जिसकी वजह से ग्रामीण या तो CSC जाते, CSC पे भीड़ देख के वो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज बेहतर कराने का प्रयास करते हैं। जी।
तो मतलब वहाँ का जो अस्पताल है, जिला अस्पताल, अस्पतालों की क्या स्थिति है? क्या ग्रामीणों को ठीक तरह से वहाँ इलाज नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों को लखनऊ और हरदोई जैसे बाहर जाकर इलाज कराना पड़ रहा है? अस्पतालों में भी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि बुखार के पेशेंट लगभग हर क्षेत्र में पाए जा रहे हैं। ऐसे में कहीं कहीं बहुत ज्यादा संख्या है, तो ज्यादातर लोग जिला अस्पताल पहुंचते हैं जहाँ पे भीड़ ज्यादा है, और भीड़ की वजह से लोगों को जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए होता है, तो लोग अपना प्राइवेट में भी कराते हैं। ऐसे ही हरदोई और लखनऊ में काफी मरीज जो है अपना इलाज करा रहे हैं। तो इस पर ग्रामीणों की क्या मांग है? जब आपने ग्रामीणों से बात की तो ग्रामीणों का क्या कहना है, क्या चाहते हैं वो प्रशासन? ग्रामीणों का कहना ये है कि हमारे यहाँ साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, दवा छिड़काव किया जाए, और इसके अलावा हम अभी तक मेडिकल टीम ने हम लोगों की सुध नहीं ली है। मेडिकल टीम मौके पर पहुंचे और हम लोगों को दवा का वितरण करे, जिससे बाकी लोग जो बचे हुए वो संक्रमित ना हो सके और बेहतर इलाज हम लोगों को मिल सके। और सरकार की तरफ से मतलब जो सरकार है वो उस पर क्यों ध्यान नहीं दे रही है? आखिर वजह क्या है? क्योंकि जिस तरह से ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा कहती है कि हर स्तर पर सफाई अभियान चलाया जाए और स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय होकर काम करे, लेकिन देखा गया है कि जब ग्रामीण स्तर पर बात आती है तो इस तरह के हालात सामने आ जाते हैं। क्यों सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही है? प्रशासन जमीनी स्तर पर क्यों ध्यान नहीं दे रहा है? प्रशासन समय समय पे मेडिकल विभाग को लेकर समय समय पे तमाम सी योजनाएं चलाते हैं जी, ताकि, और इसके अलावा हर साल जो है संचारी रोगों से लड़ने के लिए तमाम सी अपील की जाती है, जागरूकता फैलाई जाती है जी। लेकिन क्योंकि ये मेडिकल विभाग का काम होता है कि वो क्षेत्रों में देखे कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां जन्म ले रही या बुखार फैल रहा है, तो वहाँ पे मौके पे अपनी टीम भेजें, कितने पेशेंट हैं, कितनी जांचें हुई हैं, कितनी दवा वितरण की गई है। वस्तुतः मेडिकल विभाग इस पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से ये चीजें बहुत ज्यादा फैलती है और फैलने के बाद जो है स्थिति बेकाबू हो जाती है। जी, तो क्या मतलब सरकार प्रशासन को इसके लिए फंड नहीं मिल रहा है, या फिर जो अस्पताल और जो मेडिकल विभाग की टीम है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है, इस वजह से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा और इन चीजों की तरह, इन बीमारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है? ये मेडिकल विभाग की लापरवाही कहेंगे जी, कि करीब 15-20 दिन से वहाँ पे बुखार के मरीज काफी संख्या में जी है, और मतलब ऐसा कोई घर नहीं जहाँ पे एक आध मरीज ना हो। तो ऐसे में अगर जानकारी है तो जानकारी पे मेडिकल टीम भेज के कम से कम जांच करानी चाहिए। जांच से कई चीजें सामने आ सकती हैं कि कौन सा बुखार फैल रहा है जी, और कौन सी ट्रीटमेंट को दिया जा सकता है। तो बल्कि मेडिकल विभाग में कई टीमें होती हैं, और मेडिकल विभाग में टीमें गठित करके भेजी जा सकती हैं और दिखवाया जा सकता है कि हमारे क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बुखार फैल रहा है। अगर समय रहते मेडिकल विभाग इन पे लगाम कस ले तो ऐसी प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हों। तो बिल्कुल श्रीवास्तव जी, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से जब आपने ग्रामीणों से बात की तो क्या ग्रामीणों की तरफ से इस चीज को लेकर कोई शिकायत की गई है जिस पर अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है? लेकिन असंतुष्ट जरूर दिखे हैं वो असंतुष्ट तो दिखे हैं। क्या उनकी तरफ से इसको लेकर प्रशासन पर या किसी उच्च अधिकारी को कोई शिकायत की गई है? नहीं, शिकायत तो नहीं की गई है। शिकायत क्या करेगा कोई व्यक्ति जब उसके घर में सब बीमार है, वो तो अपना इलाज कराएगा जी। लेकिन ज्यादातर जो मेरे पहुंचने पे ग्रामीणों ने बताया कि गंदगी का अंबार बहुत है, मच्छर बहुत है, ना यहाँ पे ना तो चूना या कोई दवा ऐसी छिड़काव किया नहीं गया है, और हर घर में लगभग जो है एक आध मरीज पाए जा रहे हैं। तो मेडिकल विभाग की अगर टीम, उनकी मांग की अगर मेडिकल विभाग की टीम मौके पे आ जाए और दवा वितरण करते तो काफी इस बुखार पे लगाम लगाई जा सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से देखा गया है कि मेडिकल विभाग की टीम ना तो वहाँ सक्रिय है और ना ही सफाई हो रही है, क्योंकि देखिए सरकार बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन जब हम जमीनी स्तर पर आते हैं तो वहाँ की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। संचारी लोगों को लेकर हर साल अभियान चलाए जाते हैं बेहद, लेकिन जमीनी हालत कुछ और ही बयां कर रही है। गांव में फैलने वाले बुखार जब गांव में पहुंचता है तो एक बुखार की दवाई तक वहां उपलब्ध नहीं होती है और ना ही लोगों को दवाइयां वितरित की जा रही है। ऐसा लगता है कि संचारी रोगों जैसे अभियान जो सिर्फ चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से और
प्रशासन की तरफ से वो सिर्फ कागजों पर ही कैद होकर रह जाते हैं और हकीकत में ना तो गांव में सफाई है और ना ही दवा का छिड़काव। अगर समय रहते ये सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाए तो शायद स्थिति कुछ और ही दिखाई दे सकती है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई एक्शन लिया जाता है और इसकी स्थिति में सुधार आता है या नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।